हेलो एवरीवन बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की बात करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट को लेके। तो देखते हैं क्या क्या इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं सीए इंटरमीडिएट नवंबर 2022 एग्जाम के लिए। तो नवंबर 2022 के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है बच्चों। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। न्यू कोर्स के लिए है, ठीक है। पेपर 1 अकाउंटिंग में AS1, AS2, 3, 10, AS11 फॉरेन एक्सचेंज, 12 गवर्नमेंट ग्रांट, 13 इन्वेस्टमेंट, 16 बोरिंग कॉस्ट। तो ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके एग्जाम्स के लिए अभी क्या है, रेलिवेंट है, ठीक है। इतने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपको प्रिपरेशन करनी है। 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13 और 16। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर, ठीक है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कंपनी एक्ट को लेके, ठीक है। तो ये सारी भी एप्लीकेबल है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियस, इंडियस आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दीज इंडियस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, हेंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियस हमारे सिलेबस का पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो पेपर 1 अकाउंटिंग में ज्यादा कुछ नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में दिया है और एएस के बारे में दिया है, इसमें इंडियस के बारे में। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में बच्चों क्या इंफॉर्मेशन है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में देखते हैं। इन्होंने लिखा है द प्रोविजन ऑफ द एक्ट 2013 अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट रूल नोटिफिकेशन सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशंस जो भी अदर इशू बाय द एमसीए, ठीक है, एंड द लॉ कवर्ड अंडर द अदर लॉ एज अमेंडेड बाय कंसर्न अथॉरिटी, अगर कोई अमेंडमेंट हुआ होगा, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, इशू कहाँ तक हुए होंगे, 30 अप्रैल 2022 तक जितनी भी अमेंडमेंट आई होंगी वो नवंबर 2022 के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, ठीक है। साफ साफ आपको लिख के दिया हुआ है डेट कहाँ तक की अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द सिलेबस, तो आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है और कौन कौन से टॉपिक एक्सक्लूड है। तो कंपनी एक्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स जो इंक्लूड हैं, और इधर राइट साइड में आपको दिया है जो इंक्लूड है, सॉरी एक्सक्लूड है, ठीक है। एक्सक्लूजन्स, तो मैं एक्सक्लूजन को डिफरेंट मार्क कर देता हूँ, ये एक्सक्लूजन है रेड वाला, ठीक है। तो ये इन्होंने पेज अपना सेक्शंस वगैरह आपको लिख कर दिया है जो एक्सक्लूजन है। प्रोविजंस विच आर एक्सक्लूडेड, ये सारे प्रोविजंस बच्चों आपको प्रिपेयर नहीं करनी, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल्स नहीं है, इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है बच्चों। अदर लॉ में इन्होंने कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करा, बाकी सब सेम है। एंटायर कंटेंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एंटायर कंटेंट इन्होंने लिखा है एप्लीकेबल है। नेगोशिएबल का भी इंटायर है, जर्नल क्लॉज में भी इंटायर है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सारे इंटायर ही गिवन है। और इधर से भी, ठीक है। एक नोट दिया हुआ है, देखते हैं नोट में क्या लिखा है बच्चों। एडिशन ऑफ द स्टडी मटेरियल इज रेलिवेंट फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है, ओके। कौन सा, सितंबर वाला, ठीक है। सितंबर 2021 वाला जो एडिशन है स्टडी मटेरियल का वही रेलिवेंट है, कोई दिक्कत नहीं है नवंबर 2022 के लिए। अमेंडमेंट्स मेड, जो भी अमेंडमेंट्स आई होंगी स्टडी मटेरियल के बाद, ठीक है, पीरियड ऑफ 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक, वो भी रेलिवेंट है, ऑल्सो रेलिवेंट फॉर नवंबर 2022। अगर आपको ये वाली अमेंडमेंट स्टडी मटेरियल प्रिंट होने के बाद जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो देखनी है तो बीएस नॉलेज पोर्टल पे अवेलेबल है, इन्होंने ये डाल रखा है यहाँ पर, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि लॉ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। पेपर 4 की बात करें तो टैक्सेशन की, टैक्सेशन में क्या क्या चीजें, द प्रोविजन इनकम टैक्स अमेंडेड, फाइनेंस एक्ट नया, ठीक है, 2021 इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट सर्कुलर्स नोटिफिकेशन जो भी आई होंगी कहाँ तक की, जो हमारा नया फाइनेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग अप्रैल 30 2022 तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल है आपके नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। एडिशन की बात करें तो जून 2021 का जो एडिशन है वही रेलिवेंट है। न्यू पेपर 4A बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, जो भी अमेंड हुए होंगे कहाँ तक, रेलिवेंट फॉर नवंबर 2022, ठीक है, सारे के सारे।
जो भी स्टैचुरी अपडेट आई होगी नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए वो अवेलेबल है हमारे कहाँ पर BOS नॉलेज पोर्टल पे। सेक्शन बी की बच्चों अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, इसका मतलब जो अप्रैल तक की अमेंडमेंट्स हैं आपको वो अच्छे से पढ़ के रखनी है, वो याद रखनी है। तो जीएसटी में देखते हैं बच्चों, एक जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। तो CGST एक्ट 2017 और IGST अमेंड हुआ है जो, ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2021 इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो भी आए हैं, कब तक के, 30 अप्रैल 2022 तक की सारी अमेंडमेंट आपके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। टॉपिक वाइज आपको सिलेबस दे रखा है, ठीक है, टॉपिक ऑफ द सिलेबस और एक्सक्लूजन्स भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिलेबस गिवन है कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी गिवन है। प्रोविजंस विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक्स। तो जो ये सेक्शन है चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, वहां से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड की गई हैं वो सारी चीजें आपको ये बता दी गई। एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स से आपको क्या नहीं पढ़ना, एग्जेम्पशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये वाला पार्ट हटा दिया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई से क्या क्या आपको हटा दिया गया है, ये बात बताई हुई है। तो ये सारी अमेंडमेंट्स को ध्यान में रख कर ही अपने एग्जाम्स की प्रिपेयर करें, अपने टाइम्स को, ठीक है, इस तरह से मैनेज करें कि जो एग्जाम में आने वाला है वो अच्छे से कवर हो जाए। रिटर्न से क्या क्या चीज़ें हटाई हैं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो जो चीज़ें इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं वो यहाँ पर गिवन है, एक्सक्लूडेड पार्ट। ये सारा हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों, एक्सक्लूडेड पार्ट है। पेमेंट ऑफ टैक्स से दो पार्ट एक्सक्लूड करें इन्होंने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, एक बार इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। अब देखते हैं पेपर 5 एडवांस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एप्लीकेबल है। तो AS4, AS5, AS7, ठीक है, 4, 5 और 7 ये आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। AS9 रिवेन्यू रिकग्निशन, 14, 17, 18, 19 ये सारी चीज़ें एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है। 20, 22, 24, ठीक है, 26 एंड 29 ये सारे एग्जाम्स के लिए क्या है, हमारे रेलिवेंट है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 जो भी अमेंडमेंट्स आई होंगी फॉर नवंबर 2022 के लिए, ठीक है, सारी अमेंडमेंट। कहाँ तक के अमेंडमेंट, द रेलिवेंट नोटिफाइड सेक्शन जो भी होंगे, सेक्शंस में जो भी चेंजेस आए होंगे, नोटिफिकेशन हो, सर्कुलर्स हो, रूल्स गाइडलाइंस जो भी इशू करी हैं रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने, कब तक की, 30 अप्रैल 2022। तो ये सारी जो भी चेंजेस आए होंगे कंपनी एक्ट में 30 अप्रैल 2022 तक, वो सारे के सारे क्या हैं, एप्लीकेबल है हमारे एग्जाम नवंबर 2022 में। क्या एप्लीकेबल नहीं है, IND-AS हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एप्लीकेबल है, ठीक है। तो याद रखना है IND-AS हमें प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। कुछ चेंजेस आपके ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस आए हैं या आप अपने बुक से सेक्शन स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट जो भी हैं, ठीक है, ये टाइटल्स आपको दे रखे हैं जो एप्लीकेबल्स हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। इसमें भी बता रखा है आपको 30 अप्रैल सेम वही डेट है, ठीक है। 30 अप्रैल 2022 तक की जितनी भी अमेंडमेंट होंगी वो सारी की सारी आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो आपको ये सारे गाइडलाइंस नोट्स को ध्यान में रख के एक बार अच्छे से देख के फिर उस पर अपने जो भी मॉड्यूल वगैरह है उसको मार्क करके क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या क्या टॉपिक डिलीट्स हो गए, ये सारी नोटिफिकेशन अच्छे से एक बार देख लें, उसके बाद ही आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, ठीक है। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।